सालिक हुसैन साहब हमारे साथ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कॉफ के साथ इनका ताल्लुक है। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स के वफाकी वजीर। बेचो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये मोनस इलाही साहब और परवेज इलाही साहब के साथ आप लोगों की मुकम्मल दूरी हो चुकी है या फिर कहीं कोई राब्ता है और खानदान के जुड़ने का कोई इम्कान दोबारा मौजूद है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में जी मदऊ करने का। देखिए जावेद साहब, हमारे मतलब ताल्लुकात कोई आज के तो है नहीं जी। हम एक ही घर में बड़े हुए, एक ही घर में हमेशा रहे जी। और आपने टेढ़ी कर दी। कई नहीं मतलब सैकड़ों ऐसे हमारे दोस्त हैं और जो बीच में जरूर एक ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए लेकिन हमारा कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं। पहले ठीक, लेकिन कोई इम्कान है कि वापस खानदान जुड़ जाए या फिर आप समझते हैं कि खत्म हो गया, बस अब एक सियासी दूरी है उसने खानदान को भी दूर कर दिया? आप यकीन करें जी, मैं खुद इन सारे मामलात से बहुत दुखी हूँ। शुजात साहब भी कोई खुश नाराजी नहीं है, लेकिन कई ऐसी चीजें बीच में आई जिसकी बार बार इनसे बात की गई। जिससे डेढ़ महीने में परवेज इलाही साहब से, चौधरी बजाज साहब से, मोनस साहब से सबको बताया गया है कि जी एक सियासत अपनी जगह पे, लेकिन ये जो जाती और एक पर्सनल इंटेग्रिटी पे जो सवाल उठना शुरू हो गए हैं, ये काइंडली जो है ना नहीं होना चाहिए। सियासत में इतना नहीं इंसान को बेरहम होना चाहिए कि किसी को यकीन दिलवाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप अपने ही रिश्तेदारों को गालियां देना शुरू कर। अच्छा, वैसे चौधरी साहब फरमाइए, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बल्कि पीडीएम की तरफ से चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था, मिठाई तकसीम हो गई, जरदारी साहब के घर जाके आप फूलों के हार और उसके साथ फलों के टोकरे भी ले गए, आप सब चीजें सेटल हो गई, तो फिर आप ये जो मोनस इलाही साहब या फिर चौधरी परवेज इलाही साहब अचानक इमरान खान साहब के पास कैसे चले गए और हुआ क्या बेसिकली? ये भी चंद घंटों में सारा कुछ बदला। एक रात पहले दुआ खैर भी हो गई थी जिसमें मैं शामिल था, MNA हुसैन इलाही शामिल थे, परवेज इलाही साहब, शुजात साहब, नून लीग का हाई लेवल का डेलीगेशन, सब लोग शामिल थे। बड़ी क्लियर कट बात हुई, बड़ी क्लियर कट ऑफर हुई, बड़ी क्लियर कट उन्होंने कबूल किया। उसके बाद खाना खाया हमने, दुआ खैर हुई, फूल और वो हम लेकर इलाही साहब की तरफ गए। परवेज इलाही साहब ने उनका शुक्रिया अदा किया। अगले दिन सुबह भी तहरीक एतमाद जमा करवाई वज़ार साहब के खिलाफ। दोपहर तक भी सारा कुछ ठीक था। फिर वो दोपहर 12 और 4 बजे के बीच में कुछ हुआ। अच्छा, ये फरमाइए 11-12 बजे आपके इसहाक डार साहब के साथ परवेज इलाही साहब की बात हुई थी और परवेज साहब ने उनको मुबारकबाद पेश की थी और दूसरे हफ्ते में मुबारकबाद का फोन आया था? जी बिल्कुल, 11 बजे के करीब उनकी कॉल आई थी लंदन से और उन्होंने दोनों मेरे बुजुर्गों परवेज इलाही साहब और शुजात साहब दोनों को मुबारकबाद भी पेश की और ये भी कहा कि शाम 6 बजे आपको मियां नवाज शरीफ साहब भी कॉल करेंगे। ठीक, और उस इसका मतलब ये होगा 12 बजे तक मामला ठीक थे, लेकिन उसके बाद 2-3 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बिल्कुल उनका दिल ही पलट गया? हमें यहाँ तो होता ना कि जो भी था, अगर उनके ज़हन में ऐसी बात थी तो कम से कम हम उसी घर में थे, उसी लाउंज में बैठे हुए थे जब परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब बानी काला गए हैं, लेकिन हमें वो कुछ नहीं बता के गए, सिर्फ ये कह के गए कि हम उनको मगरू लान जाए। किनको? इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब को। और यही कहा मोनस साहब ने भी कि जो भी बात होगी आके आपसे मशवरा करें। ठीक, और आपको फिर वहीं से पता चला? जी हम वहीं बैठे हुए, हमने तो टेलीविजन पे पता चला। ठीक, और परवेज इलाही साहब ने बात आपको एतमाद में नहीं लिया? हमको बात ये नहीं थी कि कोई किसी से कोई बहुत मोहब्बत थी या किसी से नफरत थी या कोई अदावत थी। बात थी चौधरी शुजात साहब को जो इन्होंने खुद सबके पास भिजवाया और उनको कहा कि जी सबको राजी करें, कन्विंस करें इस बात पे कि मैं वजीर आला हूँ। और बड़ी बड़ी क्लियर कट बात थी जी। तो मैं समझता हूँ कि जी अगर मैंने स्टैंड लिया, मैं यकीन करें जो साहब, मैंने उस रात को ये सोच तैयार कर लिया था कि मैंने सियासत ही नहीं करनी, कि इतनी मुनाफकत मैं नहीं कर सकता कि हम यानी एक रात पहले कुछ अहद कर रहे हैं किसी से और उस अहद के पीछे एक पूरी चेन थी ट्रस्ट की कि PMLN इस बात पर राजी होगी कि परवेज इलाही साहब पंजाब के वजीर आला होंगे। मैं समझता हूँ ये मामूली बात नहीं होगी, इसके अंदर बहुत लोगों की कमिटमेंट्स थी, वादे थे, ट्रस्ट था। यहाँ हमें बता देते कि जी हमें ये ब्रांड नहीं पसंद, हमें इमरान खान साहब वाला ब्रांड पसंद है, तो हम ये काम ही ना करते। हमें खुद कहा गया, शुजात साहब को खुद भिजवाया गया हर जगह। अच्छा साल से ये फरमाइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जब तीसरी मरतबा आप लोगों की आसिफ अली जरदारी साहब से राब्ता हुआ, पहले 2 मरतबा ये मुज़ाकरात ब्रेक हुए और तीसरी मरतबा जब आपके साथ राब्ता हुआ तो आप लोगों ने हल्फ दिया था कि इस बार हम मुनरफ नहीं होंगे, इस बार हम अपनी बात पे कायम रहेंगे? जी हमने बिल्कुल ये कहा था, क्योंकि हमें भी ये कहा गया था कि अब ऐसा नहीं हो। हमें कहा गया था कि जी अब आप
क्योंकि जाहिर बात है हमें भी तशवीश थी कि जी हम 2 दफा हमारी सुक्की हो चुकी है, तो अब तीसरी मोने साहब कोई ना कोई ट्वीट कर देते थे, हम बयान दे देते, तो परवेज साहब ने हमें अब ऐसे नहीं हो। तो हल्फ किसने फिर दिया जब था? उन्होंने बोल दिया जी, हल्फ किसने दिया था कि इस बार मुनारफ नहीं होगा? चीमा साहब ने भी और मैंने भी, दोनों ने। और दोनों को उन्होंने यही कहा कि जी अब तो नहीं ऐसे होगा, हम पहले ही बहुत दफा हम हर किसी को कन्विंस कर चुके हैं और आप लोग फिर बैक ऑफ कर जाते। अच्छा ये फरमाइए, आखिरी बार जब आसिफ अली ज़रदारी साहब आपके पास आए 21 तारीख को, 21 और 22 जुलाई की दरमियानी रात, और अगले दिन जाहिर है इलेक्शन होने थे, तो क्या उस वक्त भी ज़रदारी साहब ने ये ऑफर की थी कि आप परवेज इलाही साहब से कह दें कि वो इमरान खान साहब के उम्मीदवार ना बने, हमारी तरफ से उम्मीदवार खड़े हो जाए, हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं? जी ऐसी बात हुई थी। हुई थी? जी हुई थी। और आपने ऑफर की परवेज इलाही साहब को? मेरा तो जी, मैं तो छोटा, मैं इस तरह की बातें तो नहीं उनसे कर सकता, लेकिन शुजात साहब ने उनको ऑफर भिजवाई थी। और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको फिर? जी उन्होंने कहा कि अब मैं नाथ खान साहब का कैंडिडेट हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो जो अभी तक मुझे आके लोग ताने देते रहते हैं कि जी आपने कहा था कि परवेज इलाही खड़ा रहेगा, तो वो उसको कम से कम उनको कायल करें, तो वो उसको ऑनर करें। लेकिन ऑब्वियसली वो शुजात साहब देखेंगे ना, उनको कोई ओहदा चाहिए, ना उन्होंने इलेक्शन करना है, ना कोई और चीज है। उनको सिर्फ ये थी कि यार मुझे अगर एक चीज में आप लोगों ने धकेला है और इस कमिटमेंट के साथ धकेला है और हर किसी के पास मैं गया उनको कन्विंस करना है, तो मैं अपनी जिंदगी के इस हिस्से के अंदर ये नहीं कर सकता कि मैं कल को किसी को नजर मिला के बात ना कर सकूं। यानी इस लेवल तक जो है जी हमने कमिटमेंट की लोगों से और मीटिंग्स की। और ये जो सब कोई हमारा ये मेरे भाई हैं अली भाई, मतलब मैं इनकी दिल से इज्जत करता था और आज भी करता हूँ। मतलब मुझे दुख होता है देख के कि हम यानी कितना करीब थे, इकट्ठे बैठते थे, मिलते थे, लेकिन बस ये सियासत बड़ी बेरहम चीज है जी। और हम अगर खड़े रहे तो सिर्फ उस कमिटमेंट की वजह से, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि जी आपकी कमिटमेंट खान साहब से भी तो थी, यकीनन थी। वो हमारा एक इलेक्शन के अंदर एक हमारा अलायंस हुआ था कि जहां से हम खड़े होंगे आप नहीं खड़े होंगे, और जहां आप खड़े होंगे हम नहीं खड़े होंगे। लेकिन अगर हमने ये दूसरी कमिटमेंट की तो इस पर पूरी फैमिली ऑन बोर्ड थी। अब वो कुछ लोग पाकिस्तान बचाने निकल गए हैं और हम गद्दार बन गए। अच्छा ये फरमाइएगा, क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब ने परवेज इलाही साहब को खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब आप मेरे खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं, मैं आपका दुश्मन हूं और अब मैं आपका मुकाबला करूंगा? नहीं, उन्होंने ये दुश्मनी वाले अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे, ठीक है, लेकिन खत लिखा था जी उन्होंने। एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे उनके? उन्होंने जी गालिबन ये बात की थी कि जी फिर आप मेरी डायरेक्ट मुखालफत कर रहे हो। चोई साहब, ठीक है, चोई साहब, और उसके नतीजे भी भुगतना पड़ेगा। बैकग्राउंड उन्होंने बैकग्राउंड भी बताया कि जी मैंने कई जगहों पे आपको अपनों से बढ़ के ज्यादा प्यार किया और कई ऐसे मौके थे, आपको याद होगा। असल में मेमोरी भी हमारी वो डिलीट होती जाती है लोगों की। ऑब्वियसली हम उनकी हुकूमत में नायब वजीर आजम थे, हमारी उनकी काबीना में उनके वजीरों से ज्यादा हमारे वजीर थे। मतलब इस तरह की कई चीजें वक्तन फवक्तन होती रही जी। तो एक हिस्ट्री थी जी इन सारे लोगों के साथ जिनके पास शुजात साहब गए और उन्होंने आमादा किया इस बात से कि परवेज इलाही साहब वज़ीर आला के लिए नामजद करो पंजाब। अच्छा ये फरमाइए, जी साहब को बहुत दफा एडवाइस ये दी गई कि उनको बना दिया जाए पंजाब का वज़ीर आला, तो सुबह बेहतर हो जाएगा। हम भी इस चीज में बिलीव करते थे, लेकिन वो मेरा ख्याल है बात बनी नहीं, तो इस वजह से फिर इस तरफ रुख हो गया। और जब फाइनली बात बनी तो वो एक ऐसी जगह पे आके खान साहब ने भी सियासत की कि वो मतलब उसका फिर आपके सामने ये जो नतीजा निकला। अच्छा चौधरी ये फरमाइएगा, क्या एक इल्जाम लगाया जा रहा है चौधरी वजाद साहब की तरफ से, आपके बुजुर्ग हैं, आपके चचा हैं, आपके बहुत करीबी भी हैं और पूरी जिंदगी आप उनके साथ ही रहे हैं, आप बड़े उनके फैन भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि आपने या चौधरी शुजात साहब ने या मियां मंशा साहब से कोई पैसे जो हैं वो माफ करवाने के लिए जरदारी साहब को दरम्यान में डाला था। जरदारी साहब ने ये कहा था कि वो पैसे भी माफ हो जाएंगे और साथ आपको मजीद पैसे भी मिलेंगे। चौधरी साहब यकीन करें, आपके सामने चौधरी शुजात साहब की सारी जिंदगी जी कभी उन पे इस तरह के पैसों के या करप्शन के कभी इल्जाम नहीं लगे। ये निहायत ही जिस आदमी ने कहा आप उससे सिर्फ ये पूछते हैं कि तुमने खुद सुना, बस इतनी बात पूछ लीजिएगा। और ये बात गलत है, गलत इल्जाम है जी, बिल्कुल गलत इल्जाम है जी चौधरी साहब। मतलब $1 छोड़ के कोई भी करेंसी अगर हमने एक टेडी पैसा भी लिया हो किसी चीज के लिए भी, बिल्कुल झूठ है। ना वजारत का कोई कमिटमेंट थी, ना उसकी लालच थी, ना पैसों की कोई लालच। अच्छा वैसे मियां मंशा साहब का जिक्र था इस सारे मामले में? सिर्फ जी सॉरी जी सिर्फ एक मिनट मैं आता हूं अली भाई आपकी तरफ। किसी जगह मियां मंशा का जिक्र था सर इसमें?
जरदारी साहब? साहब से जी डिस्कशन में आया था। आया था? मैं झूठ नहीं बोलता जी आया था। ये किस वो मुकाम हुआ पे था आया था? कि मैं बताता हूँ जी, एक हमारी टेक्सटाइल मिल थी जी, वो हमने बेची थी। मियां मंशा साहब जो थे वो बीच में थे, क्योंकि वो उनको भी जानते थे, हमें भी जानते थे। तो मियां मंशा साहब ने कहा था मेरे बड़े भाई को कि ये तुम्हारी बेलें पड़ी हुई हैं, ये इनको दे दो और बाद में तुम्हें इसका जो मुआवजा होगा, मेरा ख्याल है गालबन 7 या 8 करोड़ रुपए की होती, वो मैं तुम्हें बाद में दिलवा दूंगा। अभी तुम ये इस पे साइन कर दो और ट्रांसफर कर दो अपनी टेक्सटाइल में। उन्होंने ट्रांसफर कर दी। बाद में मियां मंशा साहब से जब मेरे भाई ने पूछा तो उसने कहा जी करते हैं, होगा, देखेंगे। तो वो जिक्र जरूर हुआ। मेरे भाई ने जरदारी साहब को कहा कि जी आपने तो मंशा साहब से आपका ताल्लुक है, तो मेरी ये पेमेंट है जो मंशा साहब ने अभी तक नहीं मुझे दी। तो उन्होंने कहा यार बेटा जब वक्त आएगा तो दे देगा। ये बात हुई थी, डॉलर का जिक्र भी नहीं हुआ जी, और ना कोई ऐसी बात हुई है। ठीक हो। कहानी को उन्होंने ट्विस्ट करके ये कह दिया कि हमने जरदारी साहब से डॉलर मांगे।